जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान से सुने। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ध्यान से सुने बच्चों, क्या है, क्लॉक के अंदर आपको एक मिनट हैंड की लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुने, जैसे आपके पास ये क्लॉक है तो यहां से क्या चीज नोट करें। पहले नंबर पे तो ये जो क्लॉक होगी, घड़ी होगी, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में, तो ये सर्कल की शेप में ही माननी है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मिनट हैंड है या कोई भी, जैसे मिनट हैंड गिवन है तो ये जब मूव करेगी बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे है, जब ये मूव करेगी कुछ इस तरह से मूव करेगी, ठीक है, इस तरह से मूव करेगी तो ये सर्कल ही हम मानेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये क्लॉक बनाई हुई है। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या है, 12, 3, 6, 9, ठीक है, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये मान लो क्लॉक बना ली। अब जैसे यहाँ पे मिनट हैंड है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर इसको हम सर्कल माने और इसको अगर सर्कल का सेंटर माने, ठीक है, और ये जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो मिनट हैंड की लेंथ है यही रेडियस माना जाएगा इस सर्कल का। तो यहाँ से एक चीज नोट करें कि ये जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक जो इसने 14 सेंटीमीटर दी है, यही क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर मान लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? जो मिनट हैंड की लेंथ होगी वही रेडियस होगा सर्कल का। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ध्यान से सुने, ये चीज बोल रहा है कि ये जो मान लो ये जो मिनट हैंड है, ठीक है, ये जो बात समझ में आ रही है, मिनट हैंड वाली सुई आपको दिख रही है, ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी कितने मिनट में, 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में मान लो ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, ये चीज हमें निकालनी है, ये एरिया कितना है। अब ये अगर आप ध्यान से देखें, ये भी रेडियस होगा। अब मिनट हैंड यहाँ पे है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या है, आर्क है सर्कल की, तो इसके बीच में आने वाला एरिया ये क्या है, सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर है, समझ रहे हो? ये माइनर सेक्टर मतलब सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, लेकिन सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए। तो रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ रहा है। और क्या चाहिए आपको, इसके बीच में आने वाला एंगल चाहिए। मतलब क्या चाहिए, एंगल। अब आपको थीटा फाइंड करना पड़ेगा कि 5 मिनट में ये जो मिनट हैंड है ये कितने डिग्री एंगल बनाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ में? मतलब आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुने, जैसे बच्चों ये कोई पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बने सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ये जितने भी एंगल हैं अगर इनको मैं सम करूं, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर, देखो एक पॉइंट के ऊपर ये जितने भी एंगल बन रहे हैं सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एक चीज तो ये याद रखें, सम ऑफ ऑल एंगल एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे अगर उनका हम सम करें 360 डिग्री आएगा। कुछ बात समझ में आ रही? तो ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है, सर्कल की कंप्लीट रेवोल्यूशन मान लो, या एक पॉइंट पे सभी एंगल्स का सम कितना, 360 डिग्री। या ऐसे मान लो जो सर्कल है, सर्कल का पूरा ये जो राउंड है ये 360 डिग्री बनाएगा सेंटर पे एंगल। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला एंगल टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। अब ध्यान से सुने, अगर ये जो मिनट हैंड है, ध्यान से देखें, ये जो मिनट हैंड है जैसे ये यहाँ पे है, तो ध्यान से देखें, 1 घंटे के बाद ऐसे ये घूमती 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 कहाँ पे पहुंच जाएगी, फिर से 12 पे पहुंच जाएगी। मतलब 60 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुने, नोट एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन, ध्यान से देखें, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। कुछ बात समझ में आई? 60 मिनट में सॉरी, यहां पे एंगल लिखे, यहां पे लिखे एंगल, हमें पहले एंगल चाहिए। तो 60 मिनट में, ध्यान से सुने, ये जो मिनट हैंड है ना, 60 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 360 डिग्री। तो मेरे को चाहिए 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी,
1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दो। देखो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाएगी, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, ये जो 60 है ये इसके नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36। बात समझ में आ रही है। ये जो मिनट हैंड है, ध्यान से सुने, मिनट हैंड है जैसे यहाँ पे है, 1 मिनट के बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, मतलब 1 मिनट के बाद 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन उसने बोला है 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है तो 5 मिनट में कितना बना, ध्यान से सुनो, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 5 से कर लो, तो 1 मिनट में 6 डिग्री था, तो 5 मिनट में कितना आ जाएगा, 5 मिनट में कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 डिग्री, तो मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब 5 मिनट में यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा, ये जो एंगल ये बन जाएगा 30 डिग्री। कुछ बात समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन हम मजे से कर सकते हैं, ध्यान से सुनो क्या। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। जैसे ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर को O मान लेते हैं, ये OA और इसको OB मान लेते हैं, इसको OA इसको OB मान लो, और इस आर्क के ऊपर पॉइंट मान लो P। कुछ बात समझ में आ रही है। ये मान लो OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। रेडियस कितना गिवन था आपको बच्चों, आपको रेडियस गिवन था 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन था, 14 सेंटीमीटर। और ये एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री। सर 30 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि 5 मिनट में कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। समझ रहे हो, 5 मिनट में वो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो अब यहाँ पे लिख लो हेयर आर, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है। रेडियस है कितना 14 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 30 डिग्री, क्योंकि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है, OAPB, OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है, एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों निकाल रहे हैं सेक्टर का एरिया, ध्यान से सुनो। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तो देखो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंची है, यहाँ से यहाँ पहुंची है, तो यही एरिया वो स्वेप्ट करी है 5 मिनट में। 30 डिग्री एंगल के अंदर जो एरिया आ रहा है, तो यही तो सेक्टर होता है। तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। थीटा कितना है बच्चों, थीटा है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई कितना होता है बच्चों, 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर कर दो। कुछ बात समझ में आ रही है। 7 2 जा 14, कुछ बात समझ में आई। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 12 बचेगा, और 2 6 जा 12। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। और 2 3 जा 6, 2 11 जा 22। कुछ बात समझ में आई। आपके पास बचा 11 मल्टीप्लाई 14/3, यही बचा, ये 11 मल्टीप्लाई 14/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 154/3, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अब क्या फाइंड कर रहे हो, एरिया। एरिया जब भी निकालना है स्क्वायर यूनिट में लिखना है। तो एंड में लाइन ऐड कर सकते हो क्या, हेंस द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल्स टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो। लास्ट में ये चीज़ जरूर लिखें, हेंस द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल्स टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दो नोट भी अपने नोट्स पे जरूर लिखें। क्या नोट है, नोट नंबर 1, सम ऑफ ऑल एंगल एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम 360 डिग्री होगा। दूसरा नोट ये लिखें, एंगल मूव और स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। ठीक है, कितना एंगल मूव होगा या कितना एंगल बनाएगी कौन, मिनट हैंड। कितने मिनट में, 60 मिनट में। 60 मिनट में वो हमेशा 360 डिग्री एंगल बनाएगी। क्वेश्चन के गिवन में ये चीज़ भी जरूर लिखें जब क्वेश्चन को शुरू करें। हेयर द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है क्लॉक की, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, यही रेडियस बन जाएगा। दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल या क्लॉक का जो रेडियस होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। जो लेंथ होगी मिनट हैंड की वही रेडियस होगा। अच्छा, उसके बाद आपको पता है एंगल मूव, मूव लिखो या स्वेप्ट लिखो, मूव लिखोगे ये ज़्यादा अच्छा है। एंगल मूव बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल मूव होगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल मूव बाय मिनट हैंड। ये चीज़ लिखी, यही चीज़ वापस से लिखनी है। मिनट हैंड इन 1 मिनट
60 मिनट में 360 डिग्री है, 1 मिनट में कितना होगा 360 का पान में 60 आ जाएगा, जो कि कैंसिल करके 6 डिग्री आ रहा है। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एंगल मूव बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना बनेगा 6 5 जा 30 डिग्री, यही एंगल चाहिए, बाकी आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। ध्यान से सुने, क्या है, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है और उसी सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल का क्या मतलब, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम को ही बना लेते हैं। जैसे ये सर्कल का सेंटर है मान लो, ठीक है, ये आ गया सर्कल का रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है, और ये मान लो कॉर्ड है ए बी, ये ए बी कॉर्ड मान ली, ये सर्कल का सेंटर मैंने ओ मान लिया और सर्कल के सेंटर पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ऐसा क्वेश्चन में खुद उसने बोला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं पॉइंट पी ले लेता हूँ कि मेरे को क्लियर रहे कुछ बात समझ में, जितना पढ़ा इतना समझा और डायग्राम को बना लिया। उसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान से सुनते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। आपको एरिया निकालना है किसका, मेजर माइनर सेगमेंट। एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया मतलब ये एरिया फाइंड करना आपको। माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, ये आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। किसका एरिया, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट क्या होती है, ध्यान से देखो, सेगमेंट क्या होती है, जैसे ये सर्कल है और ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, आर्क दिख रही है, कॉर्ड दिख रही है, कॉर्ड और आर्क के बीच में ये जो एरिया आ रहा है ये सेगमेंट का एरिया है। अब ये छोटा एरिया है तो माइनर सेगमेंट, ऐसे ही ये देखो, ये कॉर्ड और ये बड़ा आर्क दिख रहा होगा, ये सारा एरिया मेजर सेगमेंट का एरिया है। ठीक है, लेकिन माइनर सेगमेंट का एरिया ही उसने बोला है, तो ये हमने लिख लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से देखें, यहां पे क्या है, हेयर रेडियस ऑफ सर्कल इज ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये जो ओ ए है, ओ बी है, यही सर्कल का रेडियस है। मैंने इसको स्मॉल आर से भी लिख दिया, या ओ ए लिखूंगा या ओ बी लिखूंगा या स्मॉल आर लिखूंगा, ये सारे ही रेडियस है। ठीक है, रेडियस के नाम लिखे हैं, 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये मैंने लिख लिया रेडियस 10 सेंटीमीटर। कुछ बात समझ में। उसके बाद ये ए बी क्या है, कॉर्ड है सर्कल की, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, कॉर्ड पता होगी, ये सर्कल है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो सर्कल के ऊपर, कॉर्ड बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी या बी ओ ए, सेंटर पे एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ए ओ बी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सेंटर पे ओ आ रहा है, ओ पे 90 है। ठीक है, एंगल ए ओ बी, इसी को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल को थीटा मानते हैं हम। बात समझ में आ रही है, एंगल 90 डिग्री लिख लिया, गिवन सारा हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखें, इस चीज को देखो, इस चीज को अगर मैं बाहर बनाऊं, ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से ये चीज दिख रही होगी बच्चों। ये है ओ, ये है ए, ये है बी और ये है पॉइंट पी। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा बच्चों, पहले नंबर पे तो ये पूरा सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, ये रेडियस और ये आर्क, दोनों रेडियस और आर्क के बीच में ये सारा एरिया सेक्टर का एरिया है, माइनर सेक्टर का एरिया है। अगर इस माइनर सेक्टर के एरिया में से, ये जो सेक्टर दिख रहा है आपको, सेक्टर के एरिया में से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले मेरे को सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई, यही चीज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का नाम लिखो ओ ए पी बी। क्या नाम है, ओ ए पी बी। ठीक है, पी इसलिए ले लेते हैं कि पता चले, हाँ जी, ये पॉइंट पी से पता चल जाएगा कि इस सेक्टर की बात हो रही है। क्या फार्मूला है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। बात समझ में आ रही है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब थीटा कितना है बच्चों, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो थीटा की जगह 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहाँ 3.14, और क्वेश्चन में उसने बोला 3.14 को यूज़ करना है, तो आपको इसी को यूज़ कर लेना है।
तो पाई की जगह आ जाएगा 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना था बच्चों 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 पता चल रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। कुछ बात समझ में आ रही है? आपके पास बचा ये जो पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पे ऊपर 1 बचा, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, नीचे 4 बचा, 1/4 इंटू 3.14 को मैं 314 लिख सकता हूँ, पॉइंट को हटा के 1 और आगे 2 डिजिट है तो 2 0 इंटू क्या था 10 इंटू 10 कितना होगा 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, आपके पास आ गया 314/4। इसको अब डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड कर लो। 314 को जब 4 से डिवाइड करोगे आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास किसका एरिया आ चुका है? सेक्टर का एरिया। अब आपको फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया। जितना इस ट्राइंगल का एरिया होगा उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को 3 तरीकों से निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, ध्यान से देखो। अब इस ट्राइंगल को अगर मैं बाहर बना लूँ, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको, जैसे OAB, सिर्फ ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे कितना एंगल है 90 डिग्री। अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। एग्जाम के अंदर करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज मतलब इसको मैं बेस मान सकता हूँ और इसको परपेंडिकुलर या हाइट मान सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB जो ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, ट्राइंगल लिखा है, एंगल नहीं लिखा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ये भी फार्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस। देखो यहाँ पे मैं क्यों ये फार्मूला लगा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एंगल है 90 डिग्री गिवन। 90 डिग्री एंगल गिवन है तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरह से। 90 डिग्री के सामने होगी हाइपोटेन्यूज, इसको मैं किसी को बेस मान लूँ, इसको परपेंडिकुलर या हाइट मान लूँ। कुछ बात समझ में आ रही है? जब 90 डिग्री एंगल गिवन होगा तब ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों में से किसी को भी बेस मान लो, बस हाइपोटेन्यूज ये होगी। तो ये कितना था? ये भी 10 था, ये भी 10 था, ठीक है। तो बेस कितना है बच्चों 10 इंटू हाइट कितनी है? हाइट भी 10 है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बेस 10 था, हाइट भी 10 है, तो 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 10 कितना 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एक तरीका तो ये है अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ मेथड 1, ठीक है। आप चाहें तो एग्जाम के अंदर इस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक तरीका ये है, यहाँ पे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के तीनों तरीके सीखेंगे। क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो चुका है लेकिन अब आपको डिटेल में समझना है इसको। ध्यान से देखो, मेथड नंबर 2 को समझते हैं। अब मेथड नंबर 2, ठीक है, एग्जाम के अंदर एक ही करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का मेथड नंबर 2 क्या है? ध्यान से देखना, 1/2 इंटू OA इंटू OB इंटू साइन थीटा। अब सर ये कौन सा फार्मूला? ध्यान से देखो, एक फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये होता है, एक फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये होता है, जैसे ये ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, इसके बीच में एंगल जैसे 90 डिग्री गिवन है। अगर आपको ये एंगल गिवन है और इस एंगल के साथ दोनों साइड की वैल्यू गिवन है, जैसे ये 10 है, ये 10, तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो। 1/2 मल्टीप्लाई OA भी गिवन है 10 इंटू OB कितना गिवन है 10, बात समझ में आ रही है, इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला कब लगेगा? जब ये दोनों साइड गिवन होगी और इन जो दो साइड गिवन है उसके बीच वाला एंगल ही आपको गिवन होना चाहिए। तो साइन थीटा कितना है? थीटा मतलब एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो क्या आएगा 1/2, इसको काट दो, 5 10 50, ठीक है। 50 इंटू साइन 90 डिग्री पे कितना होता है 1, रीज़न क्या दोगे? बिकॉज साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो 50 इंटू 1 कितना 50, तो तब भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया मेथड नंबर 2 से भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब मेथड नंबर 3 को समझेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मेथड नंबर 3 को समझते हैं। मेथड नंबर 3 क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB के लिए। तो ध्यान से देखो, आपको फार्मूला याद रखना है R² इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू ये मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा अपॉन 2। ये तीसरा फार्मूला है, इसको भी याद रखना बच्चों। R² R मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना था 10 का स्क्वायर क्या मतलब 10 इंटू 10
साइन थीटा अपान 2। ध्यान से देखो थीटा, थीटा कितना था, एंगल था 90 डिग्री, तो थीटा अपान 2 का क्या मतलब 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा अपान 2 का क्या मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा अपान 2। थीटा 90 है, 90 का आधा कितना 45 डिग्री, मतलब कॉस 45 डिग्री। यहाँ पे रीज़न भी दे सकते हो बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 90 था। अब 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, कॉस 45 डिग्री पे 1/√2। तो ध्यान से देखो 100 इंटू 1 इंटू 1, तो ये ऊपर 100 ही आएगा। √2 इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 100/2, तो फिर भी कितना आ रहा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने आपको तीनों मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करके दिया है, सेम ही आ रहा है। आपको जो अच्छा लगे वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब समझते हैं क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। इस सेक्टर का एरिया फाइंड किया, आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फाइंड किया, आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों मेथड से यही आया, एग्जाम के अंदर एक ही मेथड लगाना है। उसके बाद आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब ये एरिया फाइंड करना है APB। दिख रहा है ये एरिया कैसे आएगा, अगर पूरे सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये एरिया आया था 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आया था 50। जब इन दोनों को माइनस कर दोगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो ये पार्ट नंबर हमने फर्स्ट कर लिया। अब सेकंड को समझते हैं। सेकंड में क्या है, मेजर सेक्टर। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। अब मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा। ध्यान से देखो, जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, ध्यान से देखो ये सर्कल का सेंटर है। ध्यान से सुनो, ये आ गया आपके पास, ये एरिया आ गया किसका, माइनर सेक्टर का। अगर आप क्या करें, पूरे सर्कल के एरिया में से, ये पूरा सर्कल दिख रहा है, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये जो माइनर सेक्टर का एरिया है ये मैं माइनस कर दूं तो यही एरिया बचेगा, और यही मेरे को फाइंड करना है ये किसका एरिया है, मेजर सेक्टर का। ठीक है, ये तरीका लगाएंगे। पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OAQB। मेजर सेक्टर कौन सा है, ये OAQB। इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने फाइंड किया था 78.5। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है 3.14 यूज करनी है, 3.14 ही यूज कर रहे हैं। इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर का क्या मतलब 10 इंटू 10। ठीक है, माइनस 78.5। फिर 3.14 था, पॉइंट को हटा के 1 लगाया, आगे 2 डिजिट थे, 2 0 लगे, 10 इंटू 10 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 314 314 माइनस 78.5 होगा। इन दोनों को माइनस करोगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। एक तरीका तो बच्चों ये था, क्या ये समझ में आया। अब मेथड नंबर 2 समझते हैं मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए। अब मेथड नंबर 2 को समझते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OAQB। देखो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो ये एंगल चाहिए। ये एंगल कितना होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, एंगल। अब मेजर सेक्टर का एंगल क्या है 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू πr²। एक तरीका ये है, बात समझ में आ रही है। मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री में से माइनस कर दो थीटा को। ठीक है, यहाँ जो माइनर सेक्टर का एंगल है 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा था ये 90 डिग्री, तो 90 लिखो अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना था 10। पॉइंट को हटा के 1 लगाओ, 2 डिजिट 0, इस 100 से ये 100 कैंसिल। अब इनको माइनस कर दो, 360 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करोगे 270 बचेगा अपान 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 9
3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, दोनों को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचा 3/4 इंटू 314। तो 3 को जब 314 से मल्टीप्लाई करोगे 942 आएगा, डिवाइड में 4 था, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पहले भी इतना ही आया था, एरिया सेम आ रहा है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप एग्जाम के अंदर वो लगा लो। अब एक चीज़ और सुन लो, ये जैसे आपके पास सर्कल है, ध्यान से सुनना, माइनर सेक्टर का एंगल थीटा होता है और मेजर सेक्टर का एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा होता है। अब ये क्यों होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे है एंगल फाई। अब इन दोनों का सम बच्चों कितना होता है, थीटा प्लस फाई होता है 360 डिग्री। फाई की वैल्यू चाहिए 360 डिग्री प्लस का थीटा ट्रांसपोज होके माइनस का थीटा, तो फाई की वैल्यू आ रही है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल फाई था तो इसकी वैल्यू 360 डिग्री माइनस थीटा आ रही। तो आपको माइनर सेक्टर का एंगल थीटा डिग्री याद रखना है और मेजर का 360 डिग्री माइनस थीटा याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था, इसको भी नोट कर लो। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।